स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग हांगकांग के बारे में जानते ही होंगे। पहले यहाँ पर कुछ हद तक ऑटोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन रिसेंटली चाइना ने जो भी कुछ हुआ है, हांगकांग की पूरी तरह से जो ऑटोनॉमी है वो छिन गई है। भले ही इसका एरिया अगर आप देखोगे तो छोटा सा है, छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी के अंदर, लेकिन यहां पर क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट एशिया का फाइनेंशियल हब भी इसको माना जाता है। तो क्या है कि इसका स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे, मतलब पूरे एशिया में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने कंपनी को लिस्ट कराना चाहती हैं हांगकांग के स्टॉक मार्केट में, और इसीलिए उसका स्टॉक मार्केट काफी बड़ा था। इनफैक्ट अभी तक पूरे दुनिया में 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट था इसका, लेकिन भारत ने अब हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। ये आप देख सकते हो, इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कितना हम आगे निकल गए हैं और ऐसा क्यों हुआ है। साथ ही साथ चाइना और हांगकांग का अगर आप देखोगे, दोनों का मिलाकर रिसेंटली इनको $6 ट्रिलियन का लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट में। तो ये चल क्या रहा है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली इस साल 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो SIP प्लस जो बैच है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो पूरा रिवीजन है, कंप्लीट जो तैयारी होती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है यूपीएससी की 2025 के लिए, तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और यूज करना है आपको कोड चेकआउट के समय अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा स्टडी IQ के किसी भी बैचेस पर। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था, भारत का स्टॉक मार्केट हांगकांग के स्टॉक मार्केट को ओवरटेक कर लिया है, और इसीलिए दुनिया में हम 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गए हैं। अब देखिए, यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है। जब मैं कहता हूं कि 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे स्टॉक मार्केट में, जैसे आपको पता होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी वैल्यूएशन कितना है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो उसके टर्म्स में हम बात करते हैं। तो हमारे स्टॉक मार्केट का जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वैल्यूएशन है, वो $4.33 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है मंडे के क्लोजिंग के हिसाब से, अगर आप देखोगे। वहीं अगर आप हांगकांग का देखोगे तो इट इज $4.29 ट्रिलियन के आसपास, और इसीलिए हम दुनिया के 4th लार्जेस्ट बन गए। इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर ये आप देखोगे तो हांगकांग 5th नंबर पर चला गया, 4.29 ट्रिलियन, भारत 4.33, जापान का है वैल्यूएशन 6.3 ट्रिलियन, और साथ ही साथ चाइना का 8.4 ट्रिलियन। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एंड ह्यूज मार्जिन, पता नहीं कभी कोई देश कब इसको पीछे छोड़ पाएगा, वो है अमेरिका। लुक एट दिस, $50 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट, इतना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वहां पर जो कंपनीज लिस्टेड हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है यूएस का है, और अब भारत 4th नंबर पर आ गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट एक महीने पहले की ही बात है, दिसंबर 5 को भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो वैल्यूएशन है, वो $4 ट्रिलियन को पहली बार क्रॉस किया था। $4 ट्रिलियन का मतलब अगर मैं रूपी टर्म्स में बात करूं तो ये आता है 333 लाख करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हो 333 लाख करोड़ ये हमने दिसंबर के महीने में ही अचीव किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि हम $4 ट्रिलियन को क्रॉस किए थे। वैसे अगर आप देखोगे $3 ट्रिलियन का जो मार्क है वो हमने 2021 में मई के महीने में किया था। मतलब पिछले 10 सालों में हम देखें तो भारत के स्टॉक मार्केट में काफी तेजी से वृद्धि आई है। अब क्वेश्चन यह है कि भारत का स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ा और हांगकांग क्यों पीछे हो गया? सबसे पहले अगर हम रीजंस की बात करें तो देखो यहां पर क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का बेस भारत में तेजी से बढ़ा है। जैसे हम आप जो भी लोग निवेश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा लगाते हैं, भारत की संख्या इतनी है कि सभी लोगों ने जो पुश किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो पुश किया है, इसका एक बड़ा कारण है। फिर साथ ही साथ
शेयर्स के दामों में जो वृद्धि हुई है उसका मेन कारण है कॉर्पोरेट अर्निंग, जो कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज को कैसे प्रॉफिट होगा जब भारत के अंदर पॉलिसीज ठीक होंगी, भारत की मार्केट स्ट्रांग होगी, इसकी वजह से। वहीं साथ ही साथ अगर आप देखोगे चाइना, वहां पर क्या है कि स्लो डाउन आ रहा है, वहां पर नया इन्वेस्टमेंट जा नहीं रहा है, कंपनीज उधर जाना नहीं चाहती। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ भारत की बात करें, भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, भारत में डेमोक्रेसी है इन कंपैरिजन टू चाइना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना ना जाकर भारत आना पसंद करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सबको बात पता है कि लॉन्ग टर्म में भारत ही इकलौता ऐसा देश होगा जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस होने वाला है, बिकॉज हमारा बेस काफी बड़ा है। जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, इसकी वजह से भारत का पोजीशन काफी स्ट्रांग है। इसके साथ साथ यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो एफपीआई है, मतलब कि जो ओवरसीज फंड है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बाहर से जो पैसा आता है स्टॉक मार्केट में, 2023 में आप देख सकते हैं करीब $21 बिलियन ये भारत के स्टॉक मार्केट में आया। और मैं आपको बता दूं कि भारत का जो सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स का मतलब हो गया जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके जो टॉप 30 शेयर्स हैं, सेंसेक्स जो इंडेक्स होता है, वो लगातार 8 सालों में पॉजिटिव गेन दिया है, लगातार 8 सालों में। वहीं अगर आप चाइना और हांगकांग का हाल देखोगे, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, तो वहां पर आपका नीचे गिरा है। वहीं भारत का लगातार 8 सालों में पॉजिटिव आपको गेन देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से यहां पर जो गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट है और जितने भी जगह आप देखोगे उसमें यही है कंसेंसस कि इंडिया इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हांगकांग और चाइना में, तो वहां पर गिरावट आया है, स्लंप आया है। बेसिकली क्या है कि भारत का एक तरफ स्टॉक मार्केट बढ़ा है, दूसरी तरफ हांगकांग का स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो इसी की वजह से हांगकांग नीचे हो गया और भारत ऊपर हो गया। और क्या है ना कि हांगकांग में अगर स्लो डाउन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चाइना के अंदर स्लो डाउन है, यह आपको समझना है, क्योंकि हांगकांग तो छोटा सा टेरिटरी है। अब क्या होता है कि चाइना की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके शेयर्स हांगकांग की मार्केट में लिस्टेड हैं। और आपको पता ही है कि बीजिंग के अंदर जिस तरह से कोविड-19 के बाद से प्रॉब्लम्स हुई हैं, शटडाउन कर दिया गया था, क्रैकडाउन किया गया है रेगुलेटर्स के द्वारा, वहां पर बिजनेसेस के ऊपर प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस आई है। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के बीच में। तो ये जो सारे कंबाइंड जो इंपैक्ट है वो चाइना के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से चाइना और हांगकांग के जितने भी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो वो 2021 में पीक पर पहुंच गए थे, वो मतलब बढ़ रहे थे और 2021 में एकदम ऊपर पहुंच गए थे। वहां से लेकर अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें 2024 की, तो इनको लगभग $6 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। मतलब इनका जो पूरा वैल्यूएशन था उसमें $6 ट्रिलियन का लॉस आपको देखने को मिलेगा। इतना भारी लॉस हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा डाउनफॉल आता है तो इसकी वजह से हांगकांग का मार्केट नीचे गया और भारत का स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया। फिर इसके साथ साथ एक और चीज है कि हांगकांग में क्या होता था कि जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था स्टार्टिंग में कि ये दुनिया का बिजिएस्ट वेन्यू था फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखते होगे ना भारत के अंदर कि आईपीओ आते रहता है आजकल, तो भारत में तो आईपीओ की होड़ लगी हुई है, कंपनीज कतार में है कि हम आईपीओ लाना चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में जहां पहले आईपीओ भरपूर मात्रा में आता था वो वहां पर अब नहीं आ रहा है, वहां पर इसमें काफी ड्राई अप देखने को मिल रहा है। बहुत कम कंपनीज हैं जो अपने कंपनीज को लिस्ट कर रही हैं। तो इसीलिए ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि वहां की जो सरकार है चाइना और हांगकांग में, वो इसको लेकर कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा रही है। क्या होता है कि जब भी स्लो डाउन आता है तो यहां पर सरकार की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट जो है क्या वो स्टिमुलस कुछ दे रही है कि नहीं, क्या वो लिक्विडिटी मार्केट में ला रही है कि नहीं। तो वो सारे चीजों के एब्सेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। हांगकांग के अंदर एक इंडेक्स है हांगकांग के स्टॉक मार्केट में जिसका नाम है हैंग सेंग चाइना एंटरप्राइजेज इंडेक्स, जो कि चाइना के जो शेयर्स हैं हांगकांग के मार्केट में, उसका एक इंडेक्स है हैंग सेंग चाइना एंटरप्राइजेज इंडेक्स। ये आप देख सकते हो इस साल ऑलरेडी इसमें 13% की गिरावट आई है। अभी जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है, सोचिए 20 दिन हुआ है और इसी में इनका 13% डाउनफॉल हो गया है। और पिछले 4 साल से ये लगातार गिरता जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें भारत का, मैंने आपको यहां पर दिखाया था भारत का सेंसेक्स, आप देखिए ये नई ऊंचाइयां छूते जा रहा है। ऑल्दो आई एम श्योर कि आपने देखा होगा आज जो स्टॉक मार्केट है उसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन ये चलता रहता है, ये छोटी मोटी गिरावट है, इसमें कोई चिंता करने की बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी जगह जैसा आपने देखा यहां पर हर साल
साल दर साल वहां पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो फॉरेनर्स हैं वो रिसेंटली तक अभी यही देखने को मिलता था कि वो चाइना के ही मार्केट में निवेश करते थे, लेकिन अब वो अपना जो पैसा है वो डाइवर्ट करके चाइना ना भेजकर भारत में यहां पर भेज रहे हैं। और स्पेशली ग्लोबल पेंशन एंड सोवरेन वेल्थ मैनेजर्स जो हैं वो भारत को देखते हैं कि यहां पर अगर हम अपना पैसा भेजेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहां पर ये थोड़ी देखेंगे कि वो अपना पैसा चाइना में डालें या भारत में, उनको जहां प्रॉफिट मिलेगा वो वहां पर डालेंगे, और यही चीज हो रहा है। अब देखिए क्या है, आगे आने वाले समय में 2024 ये जो साल है ना वो चाइना और हांगकांग के लिए मेक और ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहां पर कई सारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि चाइना और हांगकांग के मार्केट में इतना ज्यादा गिरावट हो चुका है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि अब वहां से ये स्टॉक के प्राइसेस उठेंगे। तो वो देखना होगा कि क्या वो पॉसिबल होता है कि नहीं। यूजुअली तो देखने को यही मिलता है कि जब भी वैल्यूएशन एकदम नीचे चली जाती हैं तो वहां से एक बड़ा अच्छा उछाल देखने को मिलता है, लेकिन क्या ये होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत के अंदर जो मोमेंटम है वो बना है, और अभी इलेक्शंस आना है, बहुत कुछ होना है, और ये मोमेंटम कहीं ना कहीं चलता ही जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कौन सा जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू प्रोविजनरी नोट, जो भी प्रोविजंस है ना प्रोमिशनरी नोट से रिलेटेड, वो भारत के कौन से कानून में आपको देखने को मिलता है, कौन से एक्ट में देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।